हर सुबह हम मंत्र जपते हैं। कभी ओम नमः शिवाय, कभी गायत्री मंत्र, कभी क्लीम, ह्रीम, श्रीम जैसे बीजाक्षर। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, जो शब्द हम रोज दोहराते हैं, क्या वो भी हमें सुनते हैं? क्या वो भी हमारी चेतना से जुड़ते हैं? क्या मंत्र जिंदा होते हैं? चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं मंत्रों के बारे में, जो हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं। मंत्र, यह शब्द बना है दो ध्वनियों से, मन यानी विचार या चेतना, और त्र यानी रक्षा या मुक्ति देने वाला। यानी मंत्र ऐसा उपकरण है जो हमारे मन की रक्षा करता है और उसे भटकने से रोकता है और उसे उच्च चेतना की ओर ले जाता है। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में मंत्रों का प्रयोग केवल पूजने के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागृति और ब्रह्म से जुड़ाव के लिए होता था। भारत की तांत्रिक और वैदिक परंपरा यह मानती है कि हर मंत्र के पीछे एक देवता, एक चेतना, एक ऊर्जा छिपी होती है। जब आप एक ही मंत्र को बार बार भावपूर्वक जपते हैं, तो वह मंत्र आपकी चेतना से जुड़ जाता है। वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवित ऊर्जा बन जाता है। उसे मंत्र पुरुष कहा गया है, एक ऐसा रूप जो आपके ही ऊर्जा क्षेत्र में बसने लगता है। मंत्र उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसमें भाव हो, आपकी श्रद्धा और समर्पण हो। कहा जाता है, भाव से ईश्वर मिलते हैं, शब्दों से नहीं। यदि आप गायत्री मंत्र को रोज दोहराते हैं, पर आपके मन में श्रद्धा नहीं, तो वह केवल एक ध्वनि है। लेकिन यही मंत्र आंख बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ बोलें, तो वह आपके आसपास की ऊर्जा को ही बदल सकता है। वो आपकी ऊर्जा को पूरे वातावरण में फैला सकता है। बहुत सारे साधक होते हैं, सीकर्स होते हैं, कहते हैं कि जब वे एक विशेष मंत्र की साधना करते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद उन्हें सपनों में, ध्यान में या जीवन की घटनाओं में संकेत मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंत्र उत्तर दे रहे हों, जैसे वो सुन रहा हो। यानी मंत्र न केवल सुनते हैं, बल्कि उत्तर भी देते हैं। बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है, जो भाषा है शांति की, ऊर्जा की और भावनाओं की। अब कुछ लोग कहेंगे, ये सब तो विश्वास की बात है, क्या विज्ञान भी इसे मानता है? तो हाँ, आधुनिक विज्ञान यह मान चुका है कि हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मंत्रों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा या थीटा स्टेट में ले जाती है, जो गहरे ध्यान और आत्मिक जुड़ाव की स्थिति होती है। इतना ही नहीं, जाप से निकलने वाली ध्वनि हमारे आसपास के जल अणुओं तक को प्रभावित करती है, जैसा कि डॉक्टर एमोटो के जल प्रयोग में देखा गया है। हर साधक का एक मंत्र से गहरा संबंध होता है। शिव भक्त को ओम नमः शिवाय से, शक्ति भक्त को क्लीम ह्रीम से, और कुछ लोगों को अपने गुरु मंत्र से। जैसे जैसे मंत्र आपके जीवन में उतरता है, वैसे वैसे वह एक जीवित शक्ति बनकर आपके जीवन की दिशा बदलने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मंत्र खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके हृदय में, आपकी चुप्पियों में वह खुद चलने लगता है, बिना प्रयास के। क्या ये मंत्र का जिंदा होना नहीं है? तो प्रश्न यह नहीं है कि क्या मंत्र जिंदा होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम उसे ऊर्जा से बुलाते हैं? क्या हम उन्हें ऊर्जा से पुकारते हैं? अगर हमारे भीतर श्रद्धा है, समर्पण है, तो मंत्र केवल ध्वनि नहीं, वो जीवंत चेतना है, जो हमें सुनती है, समझती है और मार्ग दिखाती है। आज से जब भी आप कोई मंत्र जपें, तो केवल शब्द मत दोहराइए, उसे अनुभव में लाइए, क्योंकि शायद आप मंत्र को बुला नहीं रहे हैं, बल्कि मंत्र ही आपको पुकार रहा है। अगर ये वीडियो आपकी चेतना को छुआ हो, तो इसे किसी साधक या जिज्ञासु तक जरूर पहुंचाइएगा, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके जीवन का सबसे जिंदा मंत्र कौन सा है। नमस्कार।